कभी सोचा है कि अच्छे लोगों के साथ ही ज्यादा मुश्किलें क्यों आती हैं? जो सच्चे होते हैं वही सबसे ज्यादा दर्द क्यों सहते हैं? क्या भगवान उनसे नाराज होते हैं या फिर ये कोई इम्तिहान होता है? भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूं, क्योंकि उसे मैं कमजोर नहीं मजबूत बनाना चाहता हूं। कठिनाइयां इस जीवन की सबसे बड़ी शिक्षक हैं। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, उसके सामने अपने ही लोग थे, दादा भीष्म, गुरु द्रोण। उसका मन डगमगाने लगा, उसने हथियार रख दिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, जो अपने धर्म के मार्ग पर चलता है उसे डरना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान उसके साथ हैं। कभी कभी भगवान अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए लेते हैं क्योंकि वे जानते हैं कि यही लोग दूसरों के लिए उदाहरण बनेंगे। अगर अर्जुन भाग जाता तो आने वाली पीढ़ियां क्या सीखती? इसलिए भगवान ने उसे रुककर लड़ने को कहा, क्योंकि उसके माध्यम से धर्म की जीत तय थी। परीक्षा इसीलिए नहीं होती कि भगवान देखना चाहते हैं तुम गिरोगे या नहीं, बल्कि इसलिए होती है कि तुम जान सको तुम्हारे अंदर कितनी शक्ति है और तुम वास्तव में कौन हो। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध होता है, वैसे ही अच्छे इंसान भी कठिन परिस्थितियों से गुजरकर चमकते हैं। भगवान उन्हें दुख नहीं देते, बल्कि एक नई ऊंचाई तक पहुंचने का अवसर देते हैं। कभी कभी इंसान सोचता है कि जब मैं किसी का बुरा नहीं करता तो मेरे साथ बुरा क्यों होता है? जब मैं सच बोलता हूं, मदद करता हूं, तो फिर मुश्किलें क्यों आती हैं? लेकिन जो भगवान को समझता है वो जानता है ये कठिनाइयां सजा नहीं, परीक्षा होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में कहा है, जिससे मैं प्रेम करता हूं उसकी परीक्षा अवश्य लेता हूं, क्योंकि परीक्षा से ही व्यक्ति का असली बल और विश्वास सामने आता है। अर्जुन की तरह, जो युद्ध भूमि में डगमगा गया था, जब उसके सामने अपने ही गुरु और भाई थे तो उसने हथियार रख दिए। तब भगवान कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, ये तेरी परीक्षा है, उठ और धर्म के लिए लड़। अगर अर्जुन भाग जाता तो आज कोई गीता नहीं होती। भगवान ने उसकी परीक्षा ली ताकि वो जान सके कि सच्चा योद्धा वही है जो सही के लिए खड़ा होता है, चाहे सामने अपना ही क्यों ना हो। प्रहलाद की कहानी भी यही सिखाती है। अपने पिता के विरोध के बावजूद उसने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी। हर बार मौत का सामना किया पर डगमगाया नहीं। भगवान ने उसकी हर परीक्षा में रक्षा की, क्योंकि उसका विश्वास सच्चा था। श्री राम को भी तो परीक्षा देनी पड़ी। राज्य, परिवार, सुख सब कुछ छोड़कर 14 साल का वनवास झेला, पर उन्होंने धर्म नहीं छोड़ा, कर्तव्य नहीं छोड़ा। भगवान खुद भी जब धरती पर आते हैं तो परीक्षाओं से गुजरते हैं, ताकि मनुष्य को सिखा सकें कि दुख कमजोरी नहीं, सीढ़ी है। माता सीता की अग्नि परीक्षा तो सब जानते हैं। वो सिर्फ अपनी सच्चाई साबित करने के लिए नहीं थी, बल्कि पूरी मानवता के लिए एक उदाहरण थी कि सच्चाई भले देर से साबित होती है, पर होती जरूर है। राजा युधिष्ठिर ने भी सब कुछ खो दिया, राज्य, भाई, सम्मान, फिर भी उन्होंने सत्य नहीं छोड़ा। उनकी ये परीक्षा ही उन्हें धर्मराज बनाती है। भगवान उन्हीं की परीक्षा लेते हैं जिनमें जीतने की क्षमता होती है। हनुमान जी का जीवन भी प्रेरणा है। शक्ति थी पर कभी अभिमान नहीं किया। लंका जलाई पर सिर झुकाकर भगवान राम के चरणों में लौट आए। उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी शक्ति में भी विनम्र रहना। मीराबाई को भी जहर का प्याला दिया गया। लोगों ने कहा वो पागल है, पर उन्होंने कहा मुझे तो बस मेरे गिरधर गोपाल चाहिए। भक्ति की राह आसान नहीं होती, ये आत्मा की परीक्षा होती है। वनवास में पांडवों ने कितनी कठिनाइयां झेली, फिर भी उन्होंने कभी भगवान पर आरोप नहीं लगाया, क्योंकि वे जानते थे हर अंधेरा किसी उजाले की तैयारी होता है। राजा हरिश्चंद्र ने अपना सब कुछ खो दिया, फिर भी सत्य नहीं छोड़ा। उनकी परीक्षा इतनी कठिन थी कि आज भी उनका नाम सत्यवादी हरिश्चंद्र के रूप में याद किया जाता है। भगवान कृष्ण के बाल्यकाल में भी परीक्षाएं थीं। कंस बार बार उन्हें मारने की कोशिश करता रहा, पर उन्होंने हर बार धैर्य और मुस्कान से सामना किया, क्योंकि उन्हें पता था सत्य की रक्षा भगवान खुद करते हैं। गरीब सुदामा भी एक उदाहरण है। जब वह अपने मित्र कृष्ण के पास पहुंचे तो कुछ नहीं मांगा, बस प्रेम दिया, और वही प्रेम भगवान को सबसे प्रिय लगा। गरीबी उनकी परीक्षा थी, भक्ति उनका उत्तर।
इन सभी उदाहरणों में एक बात सामान्य है, भगवान ने हर भक्त की परीक्षा ली, पर कभी उसे अकेला नहीं छोड़ा। हर बार जब भक्त डटा रहा, भगवान उसके साथ खड़े रहे। परीक्षा इसलिए नहीं होती कि भगवान देखना चाहते हैं कि तुम गिरोगे या नहीं, बल्कि इसलिए होती है कि तुम खुद जान सको कि तुम कितने मजबूत हो। जैसे सोना आग में तपकर शुद्ध होता है, वैसे ही आत्मा भी कठिनाइयों से गुजरकर चमकती है। बिना परीक्षा के कोई महान नहीं बनता। भगवान कभी अन्याय नहीं करते, वो सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि तुम विश्वास रखते हो या नहीं, क्योंकि विश्वास ही सबसे बड़ा बल है। अगर अर्जुन, मीरा, प्रहलाद या हरिश्चंद्र हार मान लेते तो आज दुनिया उन्हें याद नहीं करती। लोग उन्हीं को याद करते हैं जिन्होंने कठिनाई में भी भगवान का साथ नहीं छोड़ा। हर दुख के पीछे एक छुपा हुआ वरदान होता है, हर आंसू के पीछे एक नई शुरुआत होती है। बस जरूरत है उस विश्वास की जो कहे, भगवान मेरे साथ हैं। जब जीवन में सब कुछ टूटता लगे तो ये समझो कि भगवान तुम्हें तोड़ नहीं रहे, बल्कि तुम्हें गढ़ रहे हैं एक नई ऊंचाई के लिए। परीक्षा के बाद ही प्रमोशन मिलता है। इंसान की भी वही स्थिति है, जो परीक्षा में पास हो जाता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। जो अच्छा इंसान है उसका इम्तिहान इसलिए बड़ा होता है क्योंकि उसकी मंजिल भी बड़ी होती है। तो जब अगली बार जिंदगी में कोई मुश्किल आए तो भगवान से ये मत कहो क्यों मैं, बल्कि कहो धन्यवाद प्रभु, आपने मुझे इस लायक समझा। भगवान की दी हुई परीक्षा हमेशा अचानक आती है। वो पहले से चेतावनी नहीं देते, क्योंकि अगर इंसान को पहले पता चल जाए तो वो डर जाएगा और सीखने का मौका खो देगा। परीक्षा का असली अर्थ है विश्वास की जांच। क्या तुम भगवान पर भरोसा रखते हो या हालात देखकर टूट जाते हो? कई बार जब भगवान हमसे सब कुछ छीन लेते हैं तो वो सजा नहीं होती, बल्कि हमें यह सिखाने का तरीका होता है कि अब दूसरों पर नहीं, सिर्फ मुझ पर भरोसा करो। सोचो, अगर अर्जुन बिना परीक्षा के जीत जाता, अगर राम बिना वनवास के राजा बन जाते, अगर मीरा बिना जहर के भक्ति करती, तो क्या उनकी महानता कोई समझ पाता? भगवान परीक्षा लेकर इंसान को नहीं परखते, बल्कि उसे खुद से मिलवाते हैं, क्योंकि असली शक्ति हमारे अंदर छिपी होती है। बस उसे बाहर आने के लिए एक झटका चाहिए। कभी कभी जो चीज हमें दर्द लगती है वही हमारी दिशा बन जाती है। एक टूटना कई बार एक नई उड़ान की शुरुआत होता है। भगवान कहते हैं, मैं कभी देर नहीं करता, पर हर काम सही समय पर करता हूं। इसलिए इंतजार करना भी एक परीक्षा है। जो इंसान कठिनाइयों में भी शांत रहता है वो संसार का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति है, क्योंकि तूफान सबको हिला देते हैं, पर जो अपने विश्वास में स्थिर रहता है वही विजेता होता है। जिंदगी की सबसे बड़ी जीत तब होती है जब तुम हार के बाद भी उम्मीद नहीं छोड़ते, क्योंकि उम्मीद ही वो दीपक है जो अंधेरे में भी जलता रहता है। भगवान कभी तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि उठाने के लिए परीक्षा लेते हैं। जैसे किसान बीज को मिट्टी में दबाता है, वो उसे खत्म नहीं करता, उसे उगने का मौका देता है। हर दर्द, हर असफलता एक संदेश लेकर आती है कि अब वक्त है बदलने का, बढ़ने का और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। जब इंसान कहता है अब मुझसे नहीं होगा, तब भगवान मुस्कुराकर कहते हैं बस अब से मैं करूंगा। यही वो पल होता है जब चमत्कार शुरू होता है। जो व्यक्ति हर कठिनाई में भी भगवान का नाम नहीं छोड़ता, वो परीक्षा पास कर लेता है, क्योंकि भगवान को बस इतना देखना होता है कि मेरा भक्त मुझ पर कितना भरोसा रखता है। इसीलिए जब जीवन में कुछ गलत होता लगे तो मन में ये सोचो, शायद भगवान कुछ बेहतर देने की तैयारी कर रहे हैं। अच्छे लोगों की परीक्षा इसलिए होती है क्योंकि वो भगवान के सबसे करीब होते हैं। हर आंसू, हर संघर्ष, हर दर्द भगवान की बनाई एक नई कहानी है, जहां अंत में हमेशा जीत सच्चाई की होती है। याद रखना, भगवान की परीक्षा कठिन होती है, पर उसका इनाम अनमोल होता है। गीता का संदेश, भगवान कहते हैं, जो मेरे प्रिय भक्त हैं उन्हें मैं परीक्षा में डालता हूं ताकि वे और उज्जवल बने। जैसे दीपक को अंधेरे में ही पहचान मिलती है, वैसे ही अच्छे इंसान की पहचान कठिन समय में होती है।